हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टर्म सिंबल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल क्या होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं डायटोमिक, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये हो गया हमारा लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल के लिए, और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के लिए। इस तरीके से हमारा क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्म सिंबल डायटोमिक मॉलिक्यूल के टर्म सिंबल। तो इसका फार्मूला, नॉर्मली हमारा टर्म सिंबल का फार्मूला जो होता है वो ये होता है, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो हम टर्म सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा, उसके लिए जो फार्मूला होता है वो 2s+1। यहाँ पे l की जगह पे हम लिखेंगे L 2s+1 L, यहाँ पे हो जाएगा G और म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जी जो होता है जीरेट होता है और म्यू जो होता है वो अनजीरेट होता है। तो यही वाली हमारी फार्मूला क्या होती है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि जी और म्यू होता क्या जी थे। तो जी जो होता है वो हमारा होता है जीरेट, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, और म्यू होता है हमारा अनजीरेट, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। एस पी डी और एफ ऑर्बिटल के लिए अगर हम बात करें, ये अलग से नोट कर सकते हैं। एस के लिए ये जीरेट होता है, पी के लिए अनजीरेट होता है, और हमारा एस पी डी एफ इसके लिए जीरेट और इसके लिए अनजीरेट होता है। ये कैसे आया ये? तो अच्छा, एक और बात, ये हमारा बॉन्डिंग के लिए हो गया, और यही अगर हमारी एंटी बॉन्डिंग अगर होगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनजीरेट, ये हो जाएगा जीरेट, ये हो जाएगा अनजीरेट, ये हो जाएगा जीरेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको मैं बता रही थी, एस के लिए जीरेट हम क्यों लिखते हैं कि जैसे मान लो ये मेरा हो गया एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल होता है, और यहाँ पे अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाती हूँ, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तो मैं इधर रोटेट करूँ, इधर रोटेट करूँ, मॉलिक्यूल कहीं भी रोटेट करूँ, मुझे वही सेंटर मिलेगी। इसलिए ये क्या होता है कि मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा जीरो। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, जैसे मान लो ये हमारा कोई पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल में क्या होता है, अगर ये मेरा सेंटर इस प्लस और ये हो गया मेरा माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस लोग हुए। यहाँ पे अगर मैं लगाती हूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो क्या होगा, इधर मुझे प्लस मिला, इधर माइनस मिला, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे अनजीरेट। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। ये हो गया हमारा बॉन्डिंग, जब बॉन्डिंग होगा तो उस केस में हमारे जीरेट होंगे, और ये एंटी बॉन्डिंग होगा तो इस केस में ये होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल लेकर। जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के किसमें 2 हाइड्रोजन है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 2। अगर मैं नॉर्मली हम एनर्जी लेवल जो डायग्राम बनाते हैं, अगर वैसा मैं बनाऊँ तो अच्छा एस ऑर्बिटल है तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से, ये वाला बॉन्डिंग के लिए हुई और ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ जैसे कि सिग्मा जीरेट, और ये हो गया हमारा सिग्मा अनजीरेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें हमारे, एक हाइड्रोजन का और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे कंसीडर करना है इस ऑर्बिटल को, तो मेरे पास क्या आएगा, सिग्मा जीरेट और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसके लिए अगर हम एस की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, स्पिन अगर हम देखें तो हाफ माइनस हाफ यही होगी, है ना, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, टोटल 0 आएगा। ठीक है, तो s की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो 2s+1 अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 × 0 + 1 = 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1। ठीक है, मतलब हमारे पास इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो 2s+1 की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब हमें निकालनी है l की वैल्यू। ठीक है, तो l की वैल्यू, एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, l की वैल्यू हमेशा 0 होगा यदि वो सिग्मा के लिए है, चाहे ऑर्बिटल किसी का भी हो, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर सिग्मा ऑर्बिटल दिया हुआ है तो सिग्मा के लिए हमेशा l की वैल्यू होती है 0। और जब l की वैल्यू 0 होती है तो एक और बात यहाँ पे नोट करना है हमको, l की वैल्यू 0 होती है तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं s होती है 1 2 3, 1 अगर होती है तो p हो जाता है, 2 है तो s p d n f। लेकिन जब हम बात करेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए तो उस केस में क्या हो जाएगा, l की वैल्यू अगर 0 है तो सिग्मा, l की वैल्यू अगर 1 है तो ये हो जाएगा हमारा पाई, l की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगा हमारा डेल, और l की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ये हमको याद रखने हैं। ये हमारे टर्म सिंबल है फॉर किसके लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल, यही सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो अभी एल की वैल्यू, क्योंकि सिग्मा के लिए मैंने कहा कि एल की वैल्यू चाहे किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर सिग्मा है तो सिग्मा के लिए एल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो एल की वैल्यू 0, तो एल की वैल्यू 0 होने से हमारे पास आ गया सिग्मा। तो ये हमारे सिंबल आ गया। 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, तो ये मैंने 1 भी लिख दिया। अब हमें निकालने हैं जीरेट है या अनजीरेट। तो जब हम मॉलिक्यूल देखेंगे, जैसे हमारा हाइड्रोजन है इस तरीके से, ये हमारा सेंटर है। तो अगर मैं इधर रोटेट करूँ या इधर रोटेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। या फिर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये जीरेट दिया है तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जीरेट इंटू जीरेट इक्वल जीरेट। ये बात याद रखेंगे, जीरेट इंटू जीरेट इक्वल जीरेट, अनजीरेट इंटू अनजीरेट इक्वल जीरेट, अनजीरेट इक्वल जीरेट इक्वल टू होता है अनजीरेट, एन जीरेट इंटू अनजीरेट इक्वल होता है अनजीरेट। ये भी बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए ये हो जाएगा जीरेट, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट अभी टर्म सिंबल नहीं है हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। इसमें एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है, वह है कि जब भी हमारा सिग्मा हम कंसिडर करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा के लिए आता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, अगर 1 है तो हम इसे प्लस लिखते हैं, और अगर 3 वैल्यू आती है तो इसे माइनस लिखते हैं। ये केवल सिग्मा के केस में होता है। बाकी जो हमारे टर्म सिंबल्स होते हैं इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता। केवल जब हम सिग्मा की बात करें तो सिग्मा के केस में ये दोनों यूज़ करते हैं। अब क्या होगा इसके लिए, क्योंकि 1 है तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस। तो ये अब हुआ हमारा कंप्लीट हाइड्रोजन एटम के लिए टर्म सिंबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए टर्म सिंबल। ये तो हो गया हमारा, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या था, लेस देन 14 था, लेस देन 14 के लिए है। अब हम बात करेंगे अगर ग्रेटर देन 14 है उसके लिए, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक हो गया, ये हो गया हमारा लेस देन 14 के लिए और ये हो गया हमारा ग्रेटर देन 14 के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, हमारा यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी टोटल कितने हुए 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी हम अगर एनर्जी लेवल 8 दो मतलब 2 ऑक्सीजन है तो 8 16 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन क्या होगा 14 इलेक्ट्रॉन वाला मॉलिक्यूल होगा। तो इस केस में हम बात करेंगे, जैसे नॉर्मली हम क्या निकालते हैं एनर्जी लेवल देखेंगे इसका, तो मैं केवल 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए तो सेम रहेगा, केवल हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो p ऑर्बिटल के लिए हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन एटम का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4 हो जाएगा। तो मैं इस ऑर्बिटल की बात करूँगी केवल, तो यहाँ पे होगा हमारा, ये मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड दोनों ऑक्सीजन एटम के लिए pp ऑर्बिटल। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा क्या होगा, ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा सिग्मा है, सिग्मा पहले आएगा, उसके बाद हमारा पाई आएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा सिग्मा, और ये हो जाएगा हमारा पाई ऑर्बिटल, ये सिग्मा जीरेट, और ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो इधर भी क्या होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा, ये हो गया हमारा पाई अनजीरेट पाई अनजीरेट, ये वाली हो जाएगी पाई जीरेट एंड पाई जीरेट, और ये हो जाएगा सिग्मा अनजीरेट। टोटल हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये एक हमारा ऑक्सीजन हो गया और दूसरा ऑक्सीजन हो गया। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो लास्ट ऑर्बिटल हमारा कौन सा है ये, तो हम कंसिडर क्या करेंगे इसी को। तो हमारे पास क्या आता है पाई जीरेट एंड पाई जीरेट, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा, तो हम पहले निकालते हैं एस की वैल्यू। तो एस क्योंकि स्पिन इसकी क्या है, अब इसकी स्पिन हो जाएगी हमारा प्लस, इसके लिए हो जाएगा दोनों के लिए प्लस हाफ मतलब 1, क्योंकि दोनों की स्पिन क्या है सेम स्पिन होने के कारण 1 हो गई। तो एस की वैल्यू 1, तो एस प्लस 1 इक्वल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर हम निकालें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 + 1 इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। हमारे पास टर्म सिंबल होता है 2s + 1 L G और अनजीरेट, ये होता है हमारे पास टर्म सिंबल। इसी में
वैल्यू रखने हैं, तो हमको इसकी वैल्यू तो मिल गई, अभी हमें निकालनी है एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू अगर हम देखें तो अच्छा, एक और बात यहाँ पे नोट कर सकते हैं, पी एक्स या पी वाई जब भी हम कंसिडर करते हैं तो इसकी वैल्यू +1 -1 लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इनमें से हम कोई भी ऑर्बिटल को ले सकते हैं +1 -1, तो इसको +1 ले लिया मैंने, इसको -1 ले लिया, तो एल की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, तो एल की वैल्यू इसके लिए अगर हम देखें तो +1 और ये हो जाएगा +-1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, मतलब इसकी वैल्यू 0। एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। जैसे कि मैंने बताया एल की वैल्यू अगर 0 है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है तो एस, और हम डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं तो वैल्यू लिखते हैं सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाता है सिग्मा। तो हमको 2s+1 मतलब इसकी वैल्यू तो हमको मिल ही चुकी है, तो ये हो गया 3 सिग्मा। अब हमें बाकी है क्या, जीरेट और अनजीरेट देखना है। तो अब इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो ये जीरेट है, और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो जीरेट इंटू जीरेट इक्वल जीरेट। और वैसे भी अगर हम नॉर्मली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, O2 की बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री में लगाती हूँ तो इधर भी मुझे ऑक्सीजन मिलेगा, इधर भी ऑक्सीजन मिलेगा, मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है हमारा, जीरेट है। तो इस तरीके से ये हो जाता है जीरेट, ठीक है। ये इसका टर्म सिंबल। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिखा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए प्लस या माइनस लिखा था, और मैंने कहा था कि अगर 1 आता है तो वो हम उसमें लिखते हैं प्लस, और अगर 3 आता है तो वो लिखते हैं माइनस। लेकिन ये केस होता है केवल सिग्मा के केस में, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा सिग्मा से कंसिडर किए हैं तब हम प्लस और माइनस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है अगर वो पाई से आता है, ठीक है, जैसे कि ये दोनों पाई है, पाई बॉन्ड से आया है, पाई ऑर्बिटल से आया है, तो हमारा क्या होगा, इसमें कोई भी प्लस या माइनस सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट टर्म सिंबल फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।